Hello students, I am here again with a new video. Students, in this video we are going to solve all the question of exercise number 1.2. Students, in previous video we have done all the question of exercise 1.1. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को जाकर देखें. उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो कमिंग टू द एक्सरसाइज नंबर 1.2. स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स. अगर अब ये आपको याद नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करते थे नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स को, देखिए स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रिवाइज. कभी भी हम कोई भी नंबर लाइन बना लेते हैं हम सपोज, तो नेचुरल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 1 2 3 एंड 4 सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते थे. अब बात करते हैं होल नंबर्स. अगर हम जीरो रिप्रेजेंट करते थे तो कहाँ पे कर देते थे? जीरो. ओके स्टूडेंट्स, इंटीजर्स की बात आती थी, नेगेटिव इंटीजर्स की बात आती थी, तो जीरो से इधर क्या होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनको रिप्रेजेंट करते थे. बट हम अगर बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, टू टाइप्स के हमारे रेशनल नंबर होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे सपोज 3/4, ये क्या है? प्रॉपर है. ये तो आपको पता होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन छोटी क्लासों में सिखाया जाता है. तो 3/4 प्रॉपर है. इस तरीके की रिप्रेजेंट करने, इस तरीके के फ्रैक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे उसका मेथड अलग है, और इम्प्रॉपर के लिए अलग है. सपोज इम्प्रॉपर 7/4. इम्प्रॉपर देखिए, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन. और जब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर. तो इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बहुत इजीली कर पाएंगे. देखिए, जब भी हमारी प्रॉपर हो तो आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रॉपर होगी वो कहीं ना कहीं जीरो के ही बाद होगी, 0 और 1 के बीच में ही होगा. ठीक है, वो रेशनल नंबर कहाँ पे होगा? 0 एंड 1 के बीच में. कैसे पता लगाते हैं? देखिए, कोई भी नंबर होगा, आप अगर प्रॉपर होगा उसको सॉल्व करके देखिएगा. 3 को डिवाइड करना है 4 से, 0 पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा. 3 7 जा 28, 2 20, 4 5 जा 20. कंप्लीट भी डिवाइड ना हो, 0 पॉइंट मीन्स 0 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है. 1 हुआ नहीं है, 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में बताया था मैंने. तो जब भी प्रॉपर में हो तो वो कहाँ पे होगा? 0 एंड 1 के बीच में. अगर वो माइनस में होगा तो वो 0 और -1 के बीच में होगा. अगर वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो 0 एंड +1 के बीच में हो. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज 3/4 को ही मुझे रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसके लिए हमको. 0 एंड 1 इस तरीके से नंबर लाइन बनाई मैंने. थोड़ा बड़ा एरिया दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने के लिए. 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना है हमें, इसके बीच में ही आएगा 3/4 कहीं ना कहीं. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए स्टूडेंट, जितने डिनोमिनेटर हो, 3/4 लिखा हुआ है, ये मीन्स 4 पार्ट्स हैं, उनमें से कितना नंबर है? ये थर्ड नंबर है. ये तो है इसका मीन्स 3/4. तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम? इस वाले पोर्शन के 4 पार्ट्स कर लेंगे. कैसे करेंगे? 1 2 3. ध्यान रखिएगा, 3 लाइन बनाएंगे तो 4 पार्ट्स होंगे, अगर 4 लाइन बनाएंगे तो 5 पार्ट्स होंगे. ध्यान रखें, हमें 4 पार्ट्स करने हैं. 1 पार्ट्स, 2 3 4, 4 हो गए. तो स्टूडेंट्स, अब हम 4 में से, ये हो गया आपका 1/4, पहला पार्ट हो गया 4 पार्ट्स में से. ये सेकेंड हो गया मीन्स 2/4, ये 3/4, और ये 4/4 मीन्स 1 होता है, तो ये है ही 1. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा कौन सा नंबर था? 3/4. तो ये रहा हमारा 3/4. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर. अगर सपोज स्टूडेंट्स ये माइनस में होता, लाइक कोई भी नंबर ले लेते हैं, -2/3, तो प्रॉपर ही है.
नेगेटिव है बट है तो प्रॉपर। अब प्रॉपर मैंने क्या बताया, 0 और 1 के बीच में। अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में बनेगा। तो नंबर लाइन बना लेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3, 0 और -1 के बीच में बताया मैंने, तो यहाँ पे -1 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बीच में होगा कहीं ना कहीं ये। अब कहाँ पे होगा, कितने पार्ट्स करने में भाई, सेकंड पार्ट है कितने में से, 3 पार्ट्स में से। तो 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, कितने पोर्शन बना हो गया, 1 2, तो 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। अब देखिए ये हो गया 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 मीन्स, अब माइनस है इसलिए माइनस भी लगाते चलेंगे, -1/3 -2/3 -3/3 हो गया -1। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्या है क्वेश्चन, -2/3, तो -2/3 ये वाला हो गया। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी ईजी है, समझ में आ गया होगा आपको। बट सपोज स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर्स हमारा क्या हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इसको चेंज कर दो मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे, 7 को डिवाइड करना कितने से, 4 से, 4 1 जे 4 3, तो मीन्स इसको हम कैसे लिखते थे, 1/3/4, इस तरीके से लिखते थे। बस ये आपको लिखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/3/4 का मतलब क्या हो गया, ये 1 से ग्रेटर है, मीन्स 1 और 2 के बीच में आएगा। मीन्स कहाँ पे आएगा ये, 1 और 2 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे इसके लिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन, अभी समझाने के लिए आपको स्टूडेंट्स इस तरीके से बता रहा हूँ मैं। ये आप मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप 2 मान लीजिए, 1 और 2 के बीच में आएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो ये तो हमको आता ही है। कितने पार्ट करेंगे, टोटल 4, तो 1 2 3, तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे। अगर 2 होता तो 2 और 3 के बीच में बनाते, माइनस होता तो -1 और -2 के बीच में बनाते। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये हो गया आपका 1/4, क्योंकि टोटल पार्ट्स 4 हैं, ये 2/4 3/4। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से 4/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कौन सा हमें नंबर करना था, 3/4, तो ये हो गया आपका 3/4, और इसी नंबर को हम ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारा मेन नंबर क्या था, 7/4, तो ये हो गया आपका 7/4। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर को भी इम्प्रॉपर को। बहुत ईजी है, बस आपको ये देखना है न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से या बड़ा है। अगर छोटा है तो 0 के आसपास ही होगा, मीन्स 0 से 1 +1 या 0 से -1, इस बीच में रिप्रेजेंट करना है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो पहले उसको आप चेंज कीजिए मिक्स में, देन उसके बाद प्लॉट कर दीजिए, काफ़ी ईजी है। उसके बाद हमारा स्टूडेंट सेकंड टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कोई भी, जैसे हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, लाइक 5 और 10, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है, कैसे लगा लेंगे हम, 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर हो गए, 4 नेचुरल नंबर है। इस तरीके से ही अगर रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, या फिर रेशनल नंबर्स की बात करें तो वो कैसे बात करेंगे हम, उसके बारे में हमें इसमें सीखना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कोई भी रेशनल नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 1/4 एंड 1/2, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान से समझो थोड़ा सा। कुछ नहीं करना है आपको, बस आप, जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था ना, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, पहले आप इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे सेम करेंगे स्टूडेंट्स, हम कॉमन मल्टीपल से सेम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे मल्टीपल देखते हैं जो 4 का भी मल्टीपल हो और 2 का भी मल्टीपल हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा मल्टीपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स निकाल सकते हैं बीच में, अगर कम लेंगे तो कम निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं कोई भी मल्टीपल ले लेता हूँ, जैसे 4 5 जा 20 और 10 2 जा 20। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, 1/4, तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 की करनी पड़ेगी, 1 5 जा 5 एंड 4 5 जा 20। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/20। ऐसे ही इसको भी हमें डिनोमिनेटर कितना करना पड़ेगा, इसका भी 20।
स्टूडेंट्स आप 20 नहीं कुछ भी कर सकते हैं, बट दोनों का सेम करना पड़ेगा, इतना हमको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 का 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 10 जा 10 एंड 2 10 जा 20, तो 1/2 को चेंज कर दिया हमने 10/20। अब जो हमें नंबर्स लिखने हैं किसके बीच में लिखने हैं, वो 5/20 और 10/20 के बीच में। तो स्टूडेंट्स बड़े इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि अब डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, तो इनके बीच में आप लिख दो। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6/20, फिर 7/20, 8/20, 9/20। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला था बहुत सारे नंबर होते हैं तो और ज़्यादा लिखने हैं, तो आप 20 ना करके और बड़ा नंबर कर लीजिएगा, इसको 40 कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 40 कर लेंगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे इसके बीच में। तो स्टूडेंट इस तरीके से किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच के हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आया है तो बहुत इजी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी देख लीजिए एक बार। आपको बस क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, कॉमन मल्टीपल आप फाइंड कर लीजिए। आप चाहें तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं, 20 की जगह 40 कर लीजिए, 80 कर लीजिए, बस दोनों का मल्टीपल सेम करना है। तो फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, आप थोड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन बना लेंगे और उनके बीच में आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.2. and the question number 1 is represent these number on number lines. स्टूडेंट इन नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7/4 है। तो अभी स्टूडेंट्स आपको बताया था 7/4, तो अभी बताया आपको, चलिए फिर भी बता देता हूँ। कोई भी आप लाइन बना लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। अब 7/4 है, क्या है क्वेश्चन, 7/4। तो 7/4 स्टूडेंट देखना क्या है हमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से। तो उसको क्या चेंज करेंगे, पहले हम इसको चेंज करेंगे किसमें, मिक्स में। तो मिक्स में चेंज करने के लिए 7 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 जा 4 3, तो क्या हो जाएगा ये 1/3/4। मीन्स ये कहाँ पे आएगा हमारा 1 और 2 के बीच में। तो हमारा कैसे होता है 0 1। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन को हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। छोटे से में रिप्रेजेंट करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे हम। तो 1 और 2 को मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है। अब कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सा लिखा हुआ है 3/4। मीन्स कितने पार्ट करने हैं हमको, 4 पार्ट करने हैं, तो कर दीजिए 1 2 3, तो 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/4, 2/4 और ये हो गया आपका 3/4। ओके स्टूडेंट्स, तो 3/4 कर दिया 1 और 2 के बीच में प्लॉट, और यही नंबर है हमारा 7/4। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड है, आप एक्सरसाइज का देखेंगे तो -5/6, -5/6। तो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो मीन्स ये 0 और 1 के बीच में होगा, बट माइनस है इसलिए 0 और -1 के बीच में होगा। तो 0 एंड -1 इधर मान लीजिए आप। थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। अब इसके कितने पार्ट्स करने हैं हमको, टोटल 6, तो 6 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 6 पार्ट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक लाइन कम बनाएंगे तो हो जाते हैं। देखिए अब तो ये पोर्शन कौन सा हो गया आपका, -1/6, ये -2/6, ये -3/6 और ये -4/6 एंड ये -5/6। तो ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, कर लोगे आप। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन्स पे क्या रिप्रेजेंट करने हैं, ये नंबर्स करने हैं। तो काफ़ी इजी हैं स्टूडेंट्स, वैसे तो आप भी कर सकते हैं, आपको अगर आप अब तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, आपको रिप्रेजेंट करना है -2/11 -5/11
-9/11। तो देखिए सारे प्रॉपर हैं, मीन 0 और 1 के बीच में होंगे, तो 0 मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 मान लेता हूँ और इधर मान लेता हूँ -1, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 एंड -1 के बीच में ही बनाने पड़ेंगे। और टोटल पार्ट्स कितने करने हैं हमको 11, तो 11 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हो गए। अब स्टूडेंट्स क्या करो आपको देखिए ये हो गया -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, ये हो गया -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11, और ये -11/11 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको जो जो प्लॉट करने हैं -2/11, तो ये रहा आपका -2/11, -5/11 तो -5/11, -9/11 -9/11। स्टूडेंट समझते रहिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स आपको समझने का ही होता है, ठीक है। आपको देखने से नहीं आएगा, करने से आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद तब आएगा आपको। तो स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे हमको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो भाई। 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर है, इससे छोटे आपको रेशनल नंबर लिखने हैं, तो कोई भी नंबर लिख दीजिए। देखिए कौन कौन से हैं आंसर, अगर मैं इसका लिखूं तो 1 2 से छोटा है और ये रेशनल नंबर भी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चलिए 1/2 लिख दिया, ये भी रेशनल नंबर है और 2 से छोटा भी है। 1/3 लिख देता हूँ, 1/4। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो माइनस में भी लिख सकते हो, माइनस के भी तो 2 से छोटे होते हैं। सपोज मैं लिख देता हूँ -1/2, या फिर -2 भी इससे छोटा है तो -2। तो आप जितने सारे लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। स्टूडेंट्स आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -2/5 एंड 1/2 के बीच में। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स कितने भी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो -2/5 एंड 1/2। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, जब भी ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो आप थोड़ा सा फ्रैक्शन को बड़ा बनाइए। बड़ा बनाने के लिए डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा कीजिए। तो 5 एंड 2 को आप कॉमन मल्टीपल देखिए क्या होगा। वैसे तो ये 10 भी कॉमन मल्टीपल है, 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, बट 10 से काफ़ी कम नंबर रह जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हम इसको 20 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -2/5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20। इधर भी आपको 20 ही करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो ऊपर नीचे 10 से कर लेते हैं, 10/20। हमारा पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 20 20 कर दिया। अब काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स हमको -8 और 10 के बीच के 10 नंबर लिखने हैं, लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो -8 के बाद क्या आता है, -7/20, देन -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ओके स्टूडेंट्स, 0 भी आप इसके बीच में लिख सकते हैं। देन 1/20, 2/20। कितने लिखने हैं आपको स्टूडेंट, 10 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 भी अगर आप नहीं लिखना चाहो 1/20, तो कितने हो गए, एक और लिख लेते हैं 3/20। अब और पॉजिटिव ज़्यादा लिखना चाहते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। स्टूडेंट देखिए 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, तो सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर आपसे नहीं होते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आप काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, -2 से 5 रेशनल नंबर लिखने हैं इससे बड़े, ग्रेटर देन। तो लिख देते हैं, देखिए -1, -1 इससे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। -2 से -1 बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, -1 बड़ा लिख दिया हमने, फिर लिख लेते हैं हम 1। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर ही तो लिखने हैं, 1 भी रेशनल नंबर ही है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा।
1/2 भी रेशनल नंबर, पॉजिटिव जितने भी लिख देते कुछ भी लिख दीजिए आप पॉजिटिव, 3/4, ठीक है, 5/2 कुछ भी लिख दीजिए, इससे -2 से सब बड़े हैं, पॉजिटिव नंबर सारे बड़े ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 लिखने थे, हमने कितने लिख दिए 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि हम 10 नंबर्स रेशो नंबर फाइंड करने के लिए इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसा कॉमन मल्टीपल लीजिए जो दोनों में हो, दोनों का मल्टीपल हो बट थोड़ा बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स मैं क्या लेता हूँ, देखिए अगर हम 20 लेंगे तो बहुत छोटा रह जाएगा, ठीक है, तो 40 लेंगे वो भी छोटा रह जाएगा। हम क्या करते हैं, हम 80 लेते हैं, 80 दोनों का मल्टीपल है। तो क्या करेंगे हम 3/5, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तो 16 5 जा कितने होते हैं 80, देन 16 3 जा कितने होते हैं स्टूडेंट्स 48। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 48। एंड अगर 3/4 को हम करें तो इसको भी हमें 40 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 80 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 23 जा 60/80। तो हमारा जो अब नंबर हो गया वो हो गया 48/80 एंड 60/80। इसके बीच के आपको लिखने हैं 10, तो लिख दीजिए कौन कौन से हो जाएंगे आपके। देखिए स्टूडेंट्स 49/80, 50/80, देन 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80 एंड 59/80। इन दोनों के बीच के नंबर हो कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, आपको 10 ही लिखने थे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में भी, बट सबका मेथड अलग अलग है। तो जो मेरा मेथड था वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको समझाया है। इस तरीके से थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट सारी एक्सरसाइज को आप अपनी रफ नोटबुक में कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई विल बैक अगेन विद द न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।